मोल का कनेक्शन सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से ही नहीं, मास से भी होता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास जो होता है वो बेसिकली जो भी सब्सटेंस है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, उसके मास को ग्राम्स में अगर कर देंगे तो वो उसके एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास होता है वो 18 AMU होता है। ऐसे ही अगर आप एक मॉलिक्यूल की जगह पे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लें, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ H2O ले लें, तो उनका मास कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल का मास 18 AMU, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा आ रहा था, तो हमने देखा कि बेसिकली इसका जो करेक्ट मास है इन टर्म्स ऑफ एएमयू वो करेक्ट 18 ग्राम्स के बराबर है। तो इस चीज से हमने ये डिड्यूस किया कि बेसिकली 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू होते हैं। जैसे 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू होते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास जो होता है वो जो भी सब्सटेंस है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, उसको अगर आप ग्राम्स में कर दोगे तो वो उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास आएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।